हेलो फ्रेंड, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने आकृतियों की गणना पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जिसमें आयत गिनेंगे किस प्रकार होते हैं और कितने होते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम देख लें कि पिछली वीडियो में हमने किया था एक वर्ग और एक अब कर रहे हैं आयत। वर्ग वो आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक भुजा को ए से लिखा जाता है, जबकि आयत वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लंबी भुजा को लंबाई और छोटी भुजा को चौड़ाई लिखा जाता है। तो एक सिंपल सी बात है, जो वर्ग होता है वो सभी आयत होते हैं। जो वर्ग होता है वो सभी आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो जब प्रश्न में पूछा जाता है कि कितने आयत हैं, तो सिंपल सी बात है, उसमें वर्ग भी गिने जाते हैं, वर्ग भी काउंट होते हैं। तो आयत में हमारे दो तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला, आयत कितने हैं, यानी कि गणित के हिसाब से देखें तो आयत प्लस वर्ग दोनों की बात होती है। और अगर दूसरी बात करें जिसमें केवल आयत होते हैं, तो उसमें सिर्फ आयत पूछे जाते हैं। तो अपने दोनों तरीके के सवाल आज यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो देखो, हम आयत कैसे निकालते हैं। एक सिंपल कल वाला डायग्राम मैं बना रहा हूँ, एक बार प्लस वाला। तो इसमें हमने वर्ग गिने थे। कैसे गिने थे? गिनती लिखी थी 1 2 दोनों साइड। तो यहाँ 2 से 2 को गुणा किया, कितने वर्ग बने? 4। और इस एक इधर वाले और एक इधर वाले दोनों को आपस में गुणा किया, 1। टोटल कर दिया, 5 वर्ग बन गए। या फिर मैंने आपको कहा था कि अगर इस प्रकार सममित आकृति हो तो स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और जोड़ किया तो वर्ग बने 5। अब आयत कैसे बनाते हैं वो देखिए। तो देखो, वही आकृति दोबारा ले रहे हैं इस प्रकार। अब क्या सिस्टम है, 5 तो हमें पता है वर्ग बनेंगे, वो तो गिनने ही गिनने हैं। इसके अलावा कितने आयत बनेंगे? तो देखो, ये इन दोनों को मिला के, मान लो मैं यहाँ नंबर देता हूँ 1 2 3 और 4। तो 1 2 को मिला के एक आयत बना और 3 4 को मिला के एक आयत बना। कितने आयत बने? 2। सेम ऐसा ही अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ 1 और 3 को मिला के एक आयत बनता है और 1 2 और 4 को मिला के कितने आयत? 2। तो टोटल कितने हुए? 9 हो गए। अब बात आती है, इस प्रकार हम गिनने बैठ जाएं तो सुबह से शाम हो जाएगी, आयत नहीं पता चलेगा। तो फिर क्या करेंगे? तो सिंपल सी चीज़ है, ध्यान से देखना। कल वाले की तरह नंबरिंग लगाएंगे। क्या करेंगे? कल वाले की तरह नंबरिंग लगाएंगे दोनों साइड, रो और कॉलम। और अब यहाँ क्या करेंगे? इनका टोटल करेंगे। तो देखो, यहाँ टोटल कितना हुआ? 3। और यहाँ टोटल कितना हुआ? 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, हमें पता चल जाएगा आयत कितने हैं। कितने हुए? 9। वर्ग हमारे कल के हिसाब से देखेंगे कितने? 5। तो केवल आयत कितने आए? तो केवल आयत जो आए वो बचे हुए 4 आए। इस प्रकार हम आज के सवालों को हल करेंगे। चलो एक सवाल और करते हैं, फिर अपने डायग्राम की तरफ चलेंगे। बेसिक जो नॉलेज है वो कंप्लीट हो जाएगी। मान लो हमारे पास एक ऐसे डायग्राम है, तो इसमें कितने आयत बनेंगे बस वो हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, हम नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद मल्टीप्लाई। तो 1 2 3 4 और 5। इधर बात करेंगे तो यहाँ वाला टोटल देखेंगे तो रो का टोटल हुआ 6। और इधर वाला टोटल करेंगे तो देखो 5 4 9 3 12 और 3 15। तो यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई, 15 6 का 90। कुल आयत कितने बने? 90। आयत कितने हैं? 90, जिसमें कुछ वर्ग भी है। और अगर हम वर्ग अलग निकालना चाहें तो क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 3 से किया 15, प्लस 4 को 2 से किया 8, प्लस 3 को 1 से किया 3। तो यहाँ पे देखो 15 8 23 और 3 टोटल 26 वर्ग हैं। 90 आयत हैं जिसमें से 26 वर्ग हैं, ये घटाएं तो 64 बचेंगे, वो बचेंगे केवल आयत। तो अपने अब कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं आयत वाले और कुछ कर रहे हैं केवल आयत वाले। स्टार्ट करते हैं, बढ़िया सेशन चलेगा अपना। तो आज का अपना पहला एक सिंपल सा सवाल, मान लो हमारे पास सिर्फ एक ही रो है
और इसमें हमें बताना है कितने आयत बनेंगे। तो क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, नंबरिंग लगाएंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, एक हो गया। तो अब देखो, अगर अपने गिनने बैठे तो बहुत ही मुश्किल काम है, लंबा चलने वाला काम है। कैसे है? देखो कि 5 तो हमें डायरेक्ट ही पता चल रहे हैं। उसके बाद अगर अपने इन दोनों को मिला दें और इन दोनों को मिला दें तो यहाँ पे हमारे 2 और आयत बन गए। ऐसे ही 2 और 3 को मिलाएंगे और 4 और 5 को मिलाएंगे तो 2 और बन गए। ये तो हमने मिलाए हैं 2 2। अगर अपने 3 3 मिला दें तो कितने बनेंगे? देखो 3 3 यहाँ पे मिलाएंगे, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो एक तो पहले वाले 3 मिल गए, फिर ये और 3 मिल गए, फिर ये और 3 मिल गए। इस प्रकार कितने बने? 3। तो देखो अभी तक 5 2 7 2 9 और 3 12 बन गए, लेकिन हमने अभी और मिलाने हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 4 4 को मिलाऊं तो 1 से लेके 4 तक ये हो गए और 1 से लेके 4 2 से 5 तक और हो गए, तो 2 आयत और बन गए और लास्ट में एक सबसे बड़े वाला। तो देखो 5 2 7 2 9 3 12 2 14 और एक बड़े वाला, कितने हो गए? 15। वही अगर अपने वो वाला तरीका लगाएं तो देखो सबका जोड़ करेंगे, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 5, यहाँ पे आया 15। रो एक ही है तो एक का एक रहने देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ गया 15। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और डायग्राम देखते हैं। ये लो, अब मैंने क्या किया है, रो डबल कर दी। अब इसमें कितने आयत बनेंगे वो हमें बताना है। तो देखो हम क्या करेंगे, नंबरिंग लगाएंगे 3 4 5 6 और 2। तो देखो यहाँ सब का जोड़ करेंगे तो ये जोड़ आएगा 21 और यहाँ जोड़ करेंगे तो आएगा 3। 21 दिया 63 सॉरी, टोटल बना 63। तो कितने आयत बन रहे हैं? 63। यही हमारा आंसर होगा। तो इसी प्रकार अपने और डायग्राम देखते हैं। देखो अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप वीडियो को 2 मिनट के लिए रोक के कमेंट में बताएंगे कि कितने आयत हैं इसमें। ये लो, ये एक डायग्राम है, इसमें आपको बताना है कि कितने आयत यहाँ पे बन रहे हैं। तो फटाफट बता दीजिए कितने आयत बन रहे हैं। तो देखो अपने सवाल अगर करेंगे तो सिंपल सी बात है, नंबरिंग लगानी है। ये लो 1 2 3 और 4, इसी प्रकार 3 और 4। तो पहले अगर यहाँ देखेंगे सिर्फ इतनी लाइन में तो सबका टोटल आया, वो आया 10। और क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, रो ही 1 है, सेम ऐसे ही यहाँ टोटल आया 10 और यहाँ भी मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ अपने आयत टोटल बनने चाहिए थे 20, लेकिन ये एक आयत एक नंबर जो है वो आ गया 2 बार, तो उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ हमारे आयत कितने गिनेंगे हम? 19 गिनेंगे। ठीक है, एक डायग्राम और बनाते हैं सेम ऐसा ही। देखो डायग्राम है वो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। ये लो, अब बता दो कितने हैं। तो देखो काम हम वही कर रहे हैं, सिंपल नंबरिंग लगाएंगे 1 2 3 4 और 5। तो इस पूरे रो में कितने टोटल बन जाएंगे? वो बन जाएंगे 15। और यहाँ पे 2 3 और 4, यहाँ टोटल बन जाएंगे 10। तो 15 और 10 अब तक 25। और इसकी बात करें तो ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 और नंबर 4, यहाँ भी कितने? 10। तो 10 यहाँ से 10 यहाँ से 15 यहाँ से, टोटल हो गए 35। 35 में से 2 डबल गिने गए, वो घटा देंगे तो पीछे कितने बचे? 33। तो हमारा आंसर क्या आएगा? कितने आयत हुए? 33। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए एक डायग्राम मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, बस फटाफट बता देना कितने आयत बनेंगे। तो यहाँ देखो ये डायग्राम है, इसमें नंबर लगाने हैं 1 2 3 और 4, 2 और 3। तो यहाँ पे टोटल 6 और यहाँ पे टोटल 10, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 60। और यही हमारा आंसर है, कितने आयत बनेंगे? 60।
क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए अपना ये प्रश्न, इसमें फटाफट आपको बताना है कि कितने डायग्राम में कितने आयत बन रहे हैं। बहुत ही बढ़िया डायग्राम अब मैं बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, जिसमें आपको बताना है कि कितने डायग्राम हैं। 1 2 3 4 5 और ये लो। अब इसमें आपको बताना है कितने आयत बन रहे हैं। तो देखो बहुत ही आसान है, हम इनको 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहली ये वाली आकृति होगी, इसमें नंबर लगाया 1 और 2 और एक बड़ा वाला। टोटल कितने आयत यहाँ से बने? 3। तो सेम यहाँ से भी कितने आयत बनेंगे? 3। अब यहाँ कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो जब इनका जोड़ करेंगे तो 28 बनेगा। एक साइड से जोड़ 28 है और एक ही कॉलम है तो मल्टीप्लाई भी 1 से होगा। टोटल आयत कितने? 28। 28 3 और 3, ये तो हमारे डायरेक्ट 34 हो गए। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो कितने एक्स्ट्रा आयत बनेंगे। एक ऊपर वाला 1 1 को मिलाने पर, एक नीचे वाला 2 2 को मिलाने पर, एक और बड़ा। टोटल कितने एक्स्ट्रा आयत बने? 3। तो सेम 3 एक्स्ट्रा आयत यहाँ से भी बनेंगे। 34 पहले बन रहे थे, 6 और बन गए, टोटल हो गए 40। तो हमारे यहाँ आयत की संख्या कितनी आई? 40। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ रही होंगी अच्छी तरह। तो अपना अगला प्रश्न ये आपके सामने है, इसमें हमें आयत की संख्या बतानी है। तो देखो हम इस डायग्राम को जितना टुकड़ों में बांट लेंगे उतना बढ़िया रहेगा। टुकड़ों में बांटने का मतलब क्या है? देखो हम इस एक आकृति को एक बार अलग मान लेते हैं और नीचे वाली एक आकृति को एक बार अलग मान लेते हैं। तो देखो यहाँ जब नंबरिंग लगाएंगे 1 2 3, तो यहाँ टोटल कितने आयत बनेंगे? 6। ऐसे ही यहाँ नंबरिंग लगाएंगे तो इन सब का टोटल करेंगे, यहाँ कितने आयत बनेंगे? 3। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। तो देखो जोड़ने के बाद एक आयत यहाँ से बढ़ा दोनों का और सेम एक आयत यहाँ से बढ़ा दोनों का। टोटल कितने आयत बढ़े? 2 एक्स्ट्रा आयत हमें देखने को मिले। तो हमारे पास और कोई आयत एक्स्ट्रा नहीं बन रहा है। ऊपर वाले 6, नीचे वाले 3, 9 9 और 2 11। तो हमारा आंसर जो होना चाहिए अपने हिसाब से 11 होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ देखिए, जब इनको जोड़ा तो एक हमारा जो आयत है वो बड़ा बाहर वाला और बन गया। तो हमारे हिसाब से टोटल कितने आयत हो गए? 12। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि इस आकृति में अब कितने आयत है। तो जैसे मर्जी कर लो, आपका आंसर सेम ही रहेगा। तो अपने पहले डायरेक्ट गिन लें तो 1 2 3 4 और 5 आयत हमारे स्पष्ट बन रहे हैं। तो 5 तो ये डायरेक्ट हो गए। अब बात करें 1 नंबर और 2 नंबर को मिला के एक आयत बनता है, ऐसे ही 2 और 3 को मिला के एक आयत बनता है और एक इन तीनों को मिला के। टोटल कितने आयत बने? 3 इधर से, 3 अगर इधर से बनेंगे तो इधर से भी कितने बनेंगे? 3। तो टोटल कितने हो गए? 11। जो हमारा आंसर नंबर बी है यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है कि दी गई आकृति में, यहाँ ध्यान रखिए हमें आयत नहीं बताना, केवल आयत बताना है। तो एक चीज़ देखिए, जब हमारे पास एक बेसिक आकृति होती है ये वाली, तो हमने स्टार्टिंग में किया था, इसमें टोटल 9 आयत बनते हैं जिसमें से 5 वर्ग होते हैं। तो केवल आयत कितने बने? 4 बने। अब देखिए एक चीज़, यहाँ पे एक डिफरेंस है। क्या है? यहाँ ये एक्स्ट्रा लाइन आ गई तो हम देखेंगे एक एक्स्ट्रा लाइन कितने आयत बनाती है। तो देखो जब ये एक्स्ट्रा लाइन आई तो एक आयत यहाँ से बना 1 नंबर, 2 आयत यहाँ से दूसरा, और यहाँ से एक आयत और बना। यानी एक एक्स्ट्रा लाइन कितने आयत बनाती है? 3 आयत बनाती है। तो देखो एक ये एक्स्ट्रा लाइन अगर 3 आयत बनाती है तो हमारे पास टोटल कितनी एक्स्ट्रा लाइन है? 4। तो 4 3 कितने आयत बन गए एक्स्ट्रा? 12। 4 हमारे पहले थे, 12 अब हो गए। टोटल कितने आयत हो गए? 16। याद रखिए कौन से हैं ये? केवल आयत वाले। चलते हैं सेम ऐसे प्रश्न की ओर।
जिसमें अब लाइन डबल है। ये लो, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें लाइन क्या है, डबल है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं। पहले वाले में केवल आयत कितने बने, 4। एक लाइन अगर आती है तो कितने एक्स्ट्रा बनते हैं, 12। ये हमने पिछले सवाल में देख लिया। अब दूसरी एक्स्ट्रा लाइन जब बनेगी तो कितने आयत बनाएगी, हम देखते हैं। तो पहले वाला आयत एक ये बना, 1 नंबर, 2 नंबर ये बना, और ये पूरा आयत 3 नंबर। क्योंकि ये जो अब एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, ध्यान रखना, मैंने इस आयत को नहीं गिना। क्यों नहीं गिना, क्योंकि इसको हम इस 12 वाली कैटेगरी में गिन चुके हैं। यहाँ इस लाइन को अपने फर्स्ट लाइन मानते हैं जो पहले ही गिना गया। तो देखो अब क्या कर रहे हैं, अब तक टोटल 3 हो चुके हैं और चौथा ये इतना बड़ा। तो एक जो दूसरी लाइन है, सेकंड जो लाइन है, वो कितने एक्स्ट्रा बनाती है, आयत 4। 4 लाइनें हैं तो टोटल कितने एक्स्ट्रा बन गए, 16। 16 जोड़ कर देंगे, 16 4 20 और 12 कितने हुए टोटल, 32 आयत। याद रखिए ये कौन से हैं, केवल आयत वाले हैं। तो अपना आंसर कितना आया, 32। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अब अपने करने जा रहे हैं आकृतियों की गणना का लास्ट स्टेप, जिसमें हमें वृत्त गिनने हैं। याद रखिए वृत्त गिनने की कोई ट्रिक नहीं है, बस जितने गोले बन रहे हैं वही वृत्त है, ये देखना है। जैसे अब मैंने गोले बनाए तो कितने गोले बन गए टोटल, 1 2 3 और 4। देखो ये जो आकृतियाँ बनी हैं ये वृत्त नहीं है, ये दीर्घवलय हैं, वृत्त नहीं कहलाएंगे। तो जितने गोले सही सही बन रहे हैं वो वृत्त है, यही हमारा आंसर होगा। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है। तो देखिए डायग्राम हमारे सामने आ गया। हम क्या करेंगे, गिनेंगे और बता देंगे क्या क्या आंसर है। तो एक सिंपल सी चीज़ है, पहले स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो देखो अंदर वाले वृत्त गिने, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 डायरेक्ट हो गए, एक ये बड़ा और एक इसके अंदर बड़ा 2। तो टोटल कितने हो गए 26। और यही हमारा आंसर है। कितने वर्ग बनेंगे, सॉरी कितने वृत्त बनेंगे, 26। क्लियर है, समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये लो, निम्न आकृति में कितने वृत्त हैं, फटाफट गिन देते हैं। एक अंदर वाला और एक इसके बाहर वाला, 2 तो ये हो गए, बाकी बाहर है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल कितने बने, 12। बस यही हमारा आंसर है। बहुत आसान है व्रत, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने व्रत बन रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कितने व्रत बन रहे हैं। इसका आंसर मुझे बता देना। इसके ऑप्शन आपके सामने पड़े हैं, कमेंट जरूर करना। वीडियो कैसी लगी, अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे, जय हिंद।